झारखंड में पंचायत चुनाव की अधिसूचना लागू होते ही आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। राज्यपाल श्री रमेश बैस ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह चुनाव 4 चरणों में होनी है। 14 मई, 19 मई, 24 मई और 27 मई को यह चुनाव संपन्न होने हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा भी इस चुनाव की औपचारिक घोषणा कर दी गई है। राज्य चुनाव आयोग की बैठक में इस चुनाव की घोषणा के बारे में बता दी गई है और आचार संहिता के बारे में भी पूरी विस्तृत जानकारी दे दी गई है। आइए आपको हम दिखाते हैं यहाँ से सीधा प्रसारण राज्य चुनाव आयोग से। मादक पदार्थों का उत्पादन, वितरण, बिक्री, भंडारण पर विशेष निगरानी रहे। पेड न्यूज के बारे में एक सेल बनाया गया है हर एक जिला में और इस पे मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति निगरानी रखेगी और इस पर कार्रवाई की जाएगी। सभी अधिकारियों से अपेक्षा करता है आयोग वो कर्तव्यों का निष्पक्ष रूप से बिना किसी भय या पक्षपात के निर्वहन करें और इस दौरान जितने भी पदाधिकारी कर्मचारी हैं वो निर्वाचन के दौरान उन्हें आयोग की प्रतिनिधि पर माना जाएगा और वे आयोग के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और अनुशासन के अधीन होंगे। सभी सरकारी अधिकारियों का आचरण जिन्हें निर्वाचन संबंधी जिम्मेदारी और कर्तव्य सौंपे गए हैं निरंतर आयोग के नियंत्रण के समीक्षा के अधीन रहेगा और ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिनके कार्य निष्पादन में किसी भी प्रकार की गलती या कमी पाई जाए। जो निर्वाचन को संचालन के लिए जिले के डीसी और एसपी को मिलकर रूट योजना, संचार योजना, यातायात योजना बनाना है, इसी बनाई गई है। स्पेशली जो अति संवेदनशील मतदान केंद्र है, संवेदनशील मतदान केंद्र है, इसके बारे में ध्यान रखने की आवश्यकता है। आदर्श आचार संहिता, इस निर्वाचन की घोषणा के साथ ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। पंचायत क्षेत्रों इनके उपबंध सभी हिस्सों में जो नगर पालिका कैंटोनमेंट क्षेत्र को छोड़कर लागू हुए हैं और सभी अभ्यर्थियों पर, सभी राजनीतिक दलों पर और सभी झारखंड राज्य सरकार पर भी लागू होंगे, सभी पदाधिकारियों पर। केंद्र राज्य सरकार की पुरानी योजना का कार्यान्वयन हो सकता है और वो आदर्श आचार संहिता से प्रभावित नहीं होगा, चाहे उसमें टेंडर भी इन्वॉल्व क्यों ना हो। लेकिन जो नई योजनाएं हैं या जो जिला परिषद, पंचायत समिति, पंचायत की योजनाएं हैं वो सब आचार संहिता के दायरे में आएंगी। इसमें इनके उल्लंघनों को बड़ी कड़ाई से निपटा जाएगा और इस बारे में सबसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो जो हमने जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट निर्गत किया है, अपलोड भी किया है अपनी वेबसाइट पर, उसको पढ़ लें, अन्यथा इसका उल्लंघन होने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। एक जो नई बात इस इलेक्शन में हुई है, पंचायती राज विभाग की गजट अधिसूचना जो संख्या 685 दिनांक 1/4/22 है, उसके निर्देशानुसार अन्य पिछड़े वर्गों के लिए यथारूप में महिला एवं अन्य के लिए जो अधिसूचित पद हैं वो अनारक्षित माने जाएंगे, ओपन कैटेगरी सीट्स। तो सभी के जिला अधिकारियों को कहा गया है, उपायुक्तों को, कि जिला गजट में जो इतने इस तरह के पद हैं जो इस श्रेणी में पहचाने गए हैं और महिला के लिए वो ओपन कैटेगरी महिला, पुरुष के लिए ओपन कैटेगरी महिला में स्वतः परिवर्तित हो जाए। सभी जिलों को कहा गया है कि अभी भी कोविड-19 के जो दिशा निर्देश हैं राज्य स्तर के और जिला के, उनका पालन उन्हें करना है। इस बार और एक नई चीज हम लोग कर रहे हैं कि मतगणना का कार्य, क्योंकि आपको मालूम है कि ये राजनीतिक दल के आधार पर चुनाव नहीं होते, तो मतगणना का कार्य सबसे अंत में नहीं होगा। मतगणना का कार्य हम लोग, चूंकि पूरे चुनाव हम लोग 4 चरणों में करा रहे हैं, किसी जिले में 4 चरण में है, किसी में 3 चरण में है, किन्हीं जिले में 2 चरण में भी। तो 1 चरण में कोई जिला नहीं है, 2 चरण में भी है, 3 में भी है, 4 में भी। तो पहले एवं दूसरे चरण के मतदान के पश्चात ही मतगणना हो जाए, जिससे हमारा फोर्स फ्री हो जाएगा, उतना एक्स्ट्रा आदमी फ्री हो जाएंगे और बैलेट बॉक्स भी फ्री हो जाएगा। तीसरे और चौथे चरण की मतगणना एक साथ चौथे चरण के पश्चात कराई जाएगी। हम लोगों ने एग्जामिनेशंस को देखते हुए, मौसम को देखते हुए, शैक्षणिक कैलेंडर को देखते हुए, त्योहारों को देखते हुए, राज्य में विद्यमान कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए, पुलिस बलों की उपलब्धता को देखते हुए और परिवहन तथा समुचित तैनाती और बुनियादी और वास्तविकताओं को देखते हुए हम लोगों ने मिलकर तय किया है कि किस किस तिथियों में चुनाव कितनी फीसद में कराया जाए
और उसके लिए हम आपको अभी इसके बाद आपको एक फोल्डर उपलब्ध कराएंगे, इसमें उसके सारे डिटेल्स रहेंगे। इसमें जो 4 चरण हैं उसमें जो चुनाव होंगे वो 14 मई, 19 मई, 24 मई और 27 मई को हो। लेकिन जो पहला चरण है 14 मई का, उसका जो सूचना का प्रकाशन है प्रपत्र 5 में, संबंधित जिले पदाधिकारी उस 16 अप्रैल को निकाल देंगे, प्रकाशित करेंगे। क्योंकि बाकी प्रक्रिया चलेगी, जैसे मैं एक उदाहरण के लिए बताता हूं, बाकी चरणों में भी ऐसे ही होगा। 16 अप्रैल को जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रपत्र 5 में निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन करेंगे। 23 अप्रैल तक नाम निर्देशन करने के लिए अंतिम तारीख हो, ये पहले चरण का है। और सभी चरणों की तिथियों का मैं आपको पूरा विवरण इसके पश्चात उपलब्ध कराऊंगा। ये नाम निर्देशन जो होगा 11 बजे पूर्वाह्न से लेकर 3 बजे अपराह्न तक होगा। इसके पास स्क्रूटनी जिसको कहते हैं, समीक्षा, 25 अप्रैल और 26 अप्रैल को स्क्रूटनी की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। नाम वापस लेने की तारीख है 27 अप्रैल और 28 अप्रैल। निर्वाचन प्रतीक आवंटन, जो अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स होता है, जिसका ऑर्डर निकला हुआ है, वो किया जाएगा 29 अप्रैल को। ये पहले चरण के बारे में कह रहा हूं। और मतदान होगा 14 मई को। बीच में प्रचार के लिए समय जो दिया जाता है, कैनवेसिंग पीरियड जो कहते हैं, इसकी मतगणना 17 मई को हो जाएगी। इसी प्रकार से द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण की तिथियां निर्धारित की गई हैं, जिसको हम आपको अवगत कराएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप लोगों को जो सूचना दी जाएगी उसमें सभी चीजें आप देखिएगा, मतदाताओं की संख्या, विभिन्न रूप से जो और भी चीजें हैं, आपको सभी चीजें, कोई प्रश्न की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमने ये इंश्योर किया है कि सारी जानकारी आपको उस जो हम आपको फोल्डर दे रहे हैं उसमें उपलब्ध कराएं। तो जो मुखिया जो अभ्यर्थी पर एफआईआर दर्ज है उसके लिए क्या है? इसमें जिनको भी आयोग के द्वारा चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया गया है, वही लोग ही प्रतिबंधित हैं। उसके लिए आदेश निर्गत किया हुआ, तिथि भी निर्गत की है कि कितने दिनों तक के लिए वो उन्हें बाधित किया। सर, अक्रॉस द स्टेट ओबीसी सीट्स कितने थी जो अनोपन कैटेगरी में चले जाएंगे? सीट्स हाँ, उनकी डिटेल्स हम आपको दे रहे हैं। आचार संहिता है तो कोई भी अब मंत्री या कोई मैं आदर्श आचार संहिता की प्रतिलिपि अपने यहाँ अपलोड करा देता हूँ। इसमें सारे डिटेल्स दिए हुए हैं कि मंत्री क्या करेगा, वो क्या करेगा। आप एक 20 क्वेश्चन है इसके, कोई घोषणा कर सकता है कि नई योजनाओं की घोषणा नहीं होगी, लेकिन आप उसको पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद अगर कोई आपको कंफ्यूजन हो तो जरूर हम लोग पदाधिकारी हैं क्लियर, क्योंकि उसमें एक नहीं बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो मैं अपलोड करा दे रहा हूँ और सबको। कितने लोग प्रतिबंधित है? वो जिला वार अलग अलग संख्या है, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है, कुछ लोगों को प्रतिबंधन से मुक्ति भी है। ठीक है, और कुछ बात करनी है आपको? नक्सल क्षेत्र सुरक्षा दृष्टिकोण से कुछ मुझे अपर पुलिस महानिदेशक हैं, ये कुछ मीडिया के यहाँ पर हाँ नहीं, हम लोगों ने ये किया है, कि अभी भी बहुत ग्रुप में बहुत भीड़ नहीं करनी है, नहीं के लिए करना है, और आप लोगों के लिए भी सहूलियत रहता है। तो सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि रोज शाम को, क्योंकि अब तो ये हजारों की तादाद में होते हैं, यहाँ भी तो वो अपलोड करेंगे। तो हम लोगों की तरफ से जो था अधिकतम कार्य अभी हुआ है, बाद में हम लोग भी अपने जो भी न्यूज होगा वो आपको अपलोड कर दिया जाएगा और दैनिक शाम को आपको ये समाचार मिल जाएगा। सर हम लोग को राज्य सरकार डेली चाहिए। हाँ, वो जो भी सूचना होगी अपलोड होगी, जो सूचना जिला स्तर पे होगी जिला स्तर पे। सर कोई सेल यहाँ बनता है हम लोग हम कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि आपको जिला अधिकतर सूचनाएं आपको जिला के आपको जो संवाददाता है जिले के स्तर से लेना होगा अधिकतर, और जो हमारी केंद्र से संबंधित होंगी, राज्य से संबंधित होंगी, वो यहाँ पर। अब आप सुरक्षा के बारे में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कोई स्पोक्सपर्सन अगर दिया जाता है। TSA लैब न्यूज से मैं हूँ आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ। नमस्कार।